नमस्कार। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि बहुत महत्वपूर्ण इस सृष्टि में बनी हुई है और इस पर आने वाले जो परिवर्तन होंगे ग्रहों के, या अब चल रहे हैं या रिसेंटली होने वाले हैं, उन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। लेकिन दरिद्रता दूर करने का एक मंत्र मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। संत मिलन सम सुख जग माही। और राम के राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी कि कोई ना तो दरिद्र था, ना कोई दुखी था, ना कोई दीन था। शब्द अलग अलग देखिए, एक ही शब्द में काम चल सकता था, लेकिन तुलसीदास जी ने कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। नहीं दरिद्र को दुखी और न दीन दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कोई अज्ञानी भी अनपढ़ भी नहीं था, ज्ञानी थे सब। लेकिन दरिद्रता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है। तो ये एक मंत्र मैं बता रहा हूं, इसको आप पढ़िए, जपिए, पुस्तक से देखिए, रोज इसका पाठ करेंगे तो आपको घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए मंत्र सुनिए। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो, स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्यया, सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। बोलिए दुर्गा माता की जय। मां दुर्गा जी की इस स्तुति से आपके घर में दुख और दरिद्रता और दीनता तीनों समाप्त होंगी और आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि होगी। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको कीजिए। कुंभ राशि पर नया परिवर्तन होगा। अभी हाल ही में सूर्य और शनि की युति हुई है। उसी के साथ साथ तो कुंभ राशि का जो अष्टम भाव होता है, मृत्यु का स्थान कहते हैं उसको, और पंचम भाव का भी स्वामी है। लेकिन कुंभ राशि का जो अष्टम भाव है वो मृत्यु का स्थान है, वो मूल त्रिकोण राशि है। आप ऐसा समझिए कि जैसे कुंभ की दो राशियां होती हैं, शनि की, एक कुंभ और एक मकर, लेकिन शनि सबसे अधिक प्रेम करता है कुंभ से, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है। ठीक इसी प्रकार बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या। कन्या से सबसे अधिक प्रेम करता है क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण और उच्च राशि है। उसका स्वामी बुध के साथ मित्रता के स्वरूप सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहा है। यहां क्या कितनी सुंदर कंडीशन देखिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बुध यहां पर सूर्य का भी मित्र और शनि का भी मित्र है, और इन कंडीशन में जब राहु आपके द्वितीय भाव में हो और अष्टम भाव में केतु हो, तो केतु किसकी राशि में गया ये तो देखिए आप, बुध की राशि में गया। और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो कुंभ राशि पर पेट का रोग, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, पेट के रोग, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अशांति, तनाव, नींद न आना, बेइज्जती होने का डर लगा है और खर्चा हो रहा है बहुत, अचानक आपकी भागदौड़ बढ़ रही है, गुस्सा, एनर्जी, व्यर्थ के खर्च, और आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहे हैं जिनके ऊपर खर्चा हो रहा है। तो कॉमन बात नहीं है ये असामान्य बात है। तो कुंभ के लिए व्यथित करने वाली ये जो स्थिति थी उसमें कमी लाएगा ये अष्टम भाव का स्वामी बुध, क्योंकि ये बीच में एक मित्रता का स्वरूप बन चुका। इधर शनि और इधर सूर्य, बीच में आए बुध। बुध नपुंसक ग्रह कहलाता है, न्यूट्रल है, ये कुमार अवस्था का प्रतीक है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन इसके काम अगर देखे जाएं तो सबसे बड़ा महत्व यही रखता है।
अच्छी सुंदर वाणी देता है, अच्छी पर्सनालिटी देता है, अच्छा वक्ता देता है, अच्छा ज्योतिष का ज्ञान, अच्छे वकील, अच्छे जज और अच्छे चिकित्सक, अच्छे केमिकल का काम करने वाले, अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे अभिनय करने वाले कलाकार, मजमा लगाने वाले, लोगों को अपने शब्दों से जाल में फंसाने वाला बुध है। कई चीजों का कारक होता है बुध। अब इसका कुंभ राशि में प्रवेश होना एक सामान्य बात नहीं है, वो शुभ लक्षण है। अब आइए आप लाभ स्थान पर। ऐसी स्थिति में अब इनके विवाह की स्थिति बनेगी, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ मार्गी बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन स्थान को देखेगा, तो आपको शुभत्व प्रदान करने वाला केंद्र की एक तो राशि है जिस पर बृहस्पति दृष्टि डालता है, तो जो शुभत्व है वो प्रदान करता है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आपका करियर, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, अधिक खर्च तो होगा लेकिन शुभत्व भी प्रदान करेगा। संतान का लाभ, भाई बहनों का प्रेम तथा आपके भाग्य पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की, तो चारों तरफ से आपकी जय जयकार होगी। छोटी मोटी घटनाएं और कष्ट ये आना एक सामान्य बात है। ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा कष्ट दे रहा है। हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे महादशाओं की। देखिए, बृहस्पति की दशा से शुरू कीजिए कुंभ राशि वालों की, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है। बृहस्पति अच्छा, शनि अच्छा, बुध सामान्य, केतु खराब, शुक्र बहुत शुभ। अब आया शतभिषा, बृहस्पति शुभ, शनि और भी अधिक शुभ, बुध एकदम सुपरफास्ट। अब आया आगे सब दशाएं अच्छी शतभिषा की। पूर्वा भाद्रपद, शनि की दशा से कैरियर शुरू हो रहा है आपका जवानी में। बृहस्पति की दशा बाल्यावस्था में, फिर शनि, उसके बाद बुध की महादशा। अब जो कैरियर बना रहे हैं उनकी बुध की दशा चल रही है, तो बुध ही तो आपको चमकाएगा। उसके बाद केतु और शुक्र की महादशाओं में आप बहुत उन्नति करेंगे। शनि की साढ़े साथी हमेशा नहीं रहती, और देखिए ये जो दशाएं हैं ये आती रहती हैं और जाती रहती हैं, इनका काम है आना और जाना। लेकिन साढ़े साथी में पूर्व संचित कर्म, तो दो चीज हैं यहां पर, एक प्रारब्ध पूर्व जन्म का, वो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली इस जन्म में आपने किया है उसका फल साढ़े साथी में मिलता है। लेकिन यहां एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों के फल हैं, लेकिन जो बच्चे का जन्म आज ही हुआ है और उसके पेट में या कहीं नाक में या कुछ जिसको मशीन में रखा गया या 2-4 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं डॉक्टर को, उसने तो कोई खराब कर्म नहीं किया लेकिन उसका ऑपरेशन होता है। ये प्रारब्ध के जो संचित पूर्व जन्म के फल होते हैं वो भोगने पड़ते हैं। 108 जन्म पहले की बात श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताई, जब वो ये कहने लगे कि पितामह वासुदेव, मैं इतने बाणों की से बिंधा हुआ हूं और कौन से जन्म का ऐसा पाप मैंने किया। 104 जन्म तक की बात मुझे याद है। वासुदेव ने कहा 108वें जन्म पर जाओ। आपने एक सर्प को अपने तीर कमान से, आपको अहंकार था अपने योद्धा होने का, उठा करके ऐसे फेंक दिया एक सर्प को, जितने कांटों से वो बिंध गया, जितने कांटे उसको सर्प को चुभे और वो वहीं तड़पता रहा, उतने ही कांटों से, उतने ही तीरों से आप यहां बिंधे हुए हो। तो कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं कर्मों के फल। आज नहीं तो कल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। अब एक व्यक्ति था, वो झाड़ फूंक करता था, झाड़ फूंक करते हुए वो उसके होठ हिलते थे और नीम की एक टहनी लेकर के इस तरह से झाड़ता था, तो उसके होठ हिलते थे। किसी व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी आप जब किसी की झाड़ फूंक करते हो तो मुंह से क्या बोलते हो?
बोले मैं बोलता हूं कर्म फल भोग भाई, इसमें किसी का दोष नहीं, कर्म फल भोग भाई, इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये वो ऐसा करने से मनोवैज्ञानिक रूप से उसको लाभ हो जाता था, और वो एक यूनिवर्सल वाक्य जो ईश्वर की प्रकृति के अनुसार सबके ऊपर एक एप्लीकेबल होता है, वही शब्द उसने बोला, कर्मों के फल भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो हम लोग बताना चाहेंगे कि ग्रह आते हैं जाते हैं, कुंभ राशि पर इस समय जो पॉजिटिविटी बनी है, सूर्य और शनि की जो युति थी उसमें पॉजिटिविटी बुध के कारण आई है, और ये और भी अच्छा परिणाम देगी अभी मात्र 3 और 4 दिन के बाद ही। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।